गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी झील थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी समय बहुत सुंदर थी। लेकिन एक भयानक घटना के बाद वह झील शापित झील कहलाने लगी। दिन में वह झील शांत और चमकती हुई दिखती थी, लेकिन रात में उसका रंग काला पड़ जाता और पानी से अजीब फुसफुसाहटें आने लगती थीं। गांव वाले मानते थे कि उस झील में एक आत्मा बसती है जो हर साल एक नए शिकार की तलाश करती है। कहानी शुरू होती है अनिकेत और उसकी बहन रीना से। दोनों शहर से गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आए थे। एक शाम उन्होंने गांव के बाहर घूमते हुए उस झील को देखा। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और आसमान पर हल्की धुंध छाने लगी थी। झील का पानी देखने में बेहद शांत था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया था, रात को उस झील के पास मत जाना, वरना वो तुम्हें भी बुला लेगी। लेकिन बच्चों को यह कहानी केवल अंधविश्वास लगी। उसी रात उन्होंने चुपके से झील के पास जाने का फैसला किया। रास्ता सुनसान था, पेड़ों से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब ठंडक थी। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, पानी में लहरें अपने आप बनने लगीं। किसी ने उसमें कंकड़ नहीं फेंका था, फिर भी हल्की हल्की लहरें फैलने लगीं। अचानक पानी से एक हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। रोशनी झील के बीच में एक धुंधली आकृति का रूप लेने लगी। वह एक औरत थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और गहरी आंखें। रीना डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन अनिकेत जैसे किसी नशे में झील की ओर बढ़ने लगा। आकृति ने अपनी पतली उंगलियां पानी से बाहर निकालीं और हवा में इशारा किया। आओ। उसकी आवाज गूंजते पानी जैसी थी। अनिकेत के पैर अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। रीना ने उसे रोका, लेकिन अनिकेत के कानों में उसकी आवाज जैसे सीधे उतर गई थी। वह झील के बिल्कुल पास जा पहुंचा। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, पानी का रंग गहरा काला हो गया। झील से ठंडी लहरें निकलीं और जमीन पर फैल गईं। अनिकेत के पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी रीना ने पास में पड़े एक पुराने लकड़ी के तख्ते को उठाया और पानी में फेंक दिया। झील में एक जोरदार लहर उठी और आकृति एक चीख के साथ गायब हो गई। दोनों किसी तरह भागकर घर पहुंचे, लेकिन डर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात अनिकेत के कमरे में झील की वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और कमरे में ठंडी हवा भर गई। रीना ने दरवाजा खोला तो देखा अनिकेत झील की दिशा में चला गया है। वह भी उसके पीछे दौड़ी। आधी रात का समय था। झील पर पहुंचते ही उसने देखा, झील के बीच वही आकृति दोबारा खड़ी थी और अनिकेत को पानी में खींच रही थी। इस बार रीना ने जोर से मंत्र पढ़े जो उसने अपनी दादी से सीखे थे। धीरे धीरे झील का पानी शांत होने लगा। आकृति की चीख गूंजते गूंजते हवा में घुल गई और अनिकेत बेहोश होकर किनारे गिर गया। सुबह गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, झील हर किसी को वापस नहीं करती। रीना और अनिकेत को गांव से तुरंत शहर भेज दिया गया। लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं, रात के अंधेरे में अगर कोई उस झील के पास जाए तो उसे वही फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। आओ, झील तुम्हारा इंतजार कर रही है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने झील में परछाइयां चलते देखी हैं। कुछ ने तो रात में पानी में झलकती आंखें भी देखी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वह झील अब इंसानों की नहीं, आत्माओं की है। हर साल किसी न किसी को वह अपने में समा लेती है, और जो एक बार उसके बुलावे में फंस गया वह कभी वापस नहीं आता।